ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत का कौन सा बंदरगाह पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है? दोस्तों भारत का कौन सा बंदरगाह पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो है ये पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1869 में, यानी कि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? देखिए भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी ये कहाँ चली थी? तो ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह ये कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य अंडमान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? दोस्तों भारत का मिसाइल मैन ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारतीय गणतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय गणतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेघालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध ये कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय शहर को सिलिकॉन ऑफ वैली इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोग फॉल्स। जोग फॉल्स जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारतीय वैज्ञानिक होमी भाभा
का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक होमी भाभा का संबंध किस क्षेत्र से था? राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसे भारत कोकिला कहा जाता है? दोस्तों, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल ये कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? दोस्तों, भारत में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या ये क्या है? तो ये हो जाएगा 552। 552 जो है ये लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों, सत्यमेव जयते ये भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाए।